of you. Today we are discussing here science, human respiratory systems with Shital Chaubisa, class 10th. These structures are also important in respirations and respiratory system. First, what do you mean by the respiration? Our body get the energy it needs by the combinations food molecules with oxygens इन अ प्रोसेस कॉल्ड अ सेलुलर रेस्पिरेशन। जब हम खाना खाते हैं उसको रेस्पिरेशंस के थ्रू जो ऑक्सीजन मिलती है उसके थ्रू ब्रेक डाउन किया जाता है और उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं काम करने के अंदर, उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी देता है। एनर्जी जो होती है वो एटीपीज के फॉर्म में होती है। ये एटीपीज जो होता है इसका मतलब होता है एडिनिन ट्राइफॉस्फेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच अकर्स बिटवीन द एटमॉस्फेयर ब्लड एंड सेल इज़ नॉन एज रेस्पिरेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि जो बाहरी वातावरण है वहाँ से ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अंदर आना, ब्लड के थ्रू जो आपकी लंग्स की छोटी सेल्स है उसमें जाना और ब्लड के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के अंदर बाहर आना, उस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। अब हो जाता है इसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट में आ जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, उसके बाद में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स और थर्ड वन होता है रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो हमारे काम करती हैं। 3 पार्ट है उसमें फर्स्ट पार्ट आ जाता है आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी मसल्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स एंड थर्ड वन इज द रेस्पिरेटरी मसल्स। फर्स्ट में नोज, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है, नोज आ जाता है। ये नोज आपका काम करता है नेज़ल कैविटी के अंदर। नेज़ल कैविटी जो है आपकी वो फिर माउथ, फेरिंग्स, इसके बाद में लैरिंग्स। इसके बाद में आ जाता है लोअर रेस्पिरेटरी की बात करें हम तो वो है आपका ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स। नोज़ की हम बात करें अगर तो नोज़ जो है nostrils are pair of the slit which opens into the after left and right nasal chambers. Air passes nostril। एयर जो होती है सबसे पहले एटमॉस्फेयर से नॉस्ट्रिल के अंदर गई, नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगी, हमने ब्रीथ किया नेज़ल कैविटी में गई, नेज़ल कैविटी से माउथ में गई, माउथ से जाएगी आपके फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर से लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स के अंदर से जाएगी आपके ट्रेकिया के अंदर और लास्ट वन जाती है लंग्स के अंदर। नेज़ल कैविटी हैव द ब्रोड हेयर दैट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड jumps in the air. Respiratory systems divided into the 3 part: upper respiratory tracts, respiratory muscles, lower respiratory tract. Upper respiratory tracts are also divided into the following category: nose, nasal cavity. Second one, the mouth. Third one, pharynx, and fourth, larynx. Lower respiratory tracts divided into the following: trachea, bronchi, bronchiole and lungs. Last one, respiratory muscles. Intercostal muscles are used in the respiratory tracts. Nose, nasals are pair of the slit which opens into the left and right nasal chambers. Nose जो है वो nasal जो आपके पेयर्स दो छेद होते हैं, स्लीट यानी छेद में ओपन होते हैं लेफ़्ट और राइट के अंदर, जो कि नेज़ल चैम्बर के अंदर बाहर से स्लीट होती हैं और अंदर जाकर के ओपन होते हैं आपके नेज़ल चैम्बर के अंदर। फर्स्ट एटमॉस्फेयर से एयर नॉस्ट्रिल के अंदर जाएगी, नॉस्ट्रिल से हमने ब्रीथ किया,
फिर नेज़ल कैविटी में गई, वहाँ से माउथ में गई, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रेकिया में, और लास्टली जाती है लंग्स के अंदर। नेज़ल कैविटी हैव अ बॉर्डर ऑफ हेयर्स that that trap the dust particles and germs into the air and filter it। ये क्या काम करती है? आपकी नेज़ल कैविटी, उसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं अंदर की बॉर्डर के ऊपर, जो क्या करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को और जर्म्स को दोनों को ही क्या करते हैं फिल्टर करके एयर को पास करते हैं आगे के लैरिंग्स वाले माउथ में और माउथ से फेरिंग्स वाले प्रोसेस के अंदर। Filter them. It is also richly the supply with the blood vessels that warms the incoming air, that sticky mucus lining the nasal chambers and moistens the airs and the filter dust particle। अब ये जो हेयर वो क्या काम करते हैं? ये क्या करते हैं कि सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल के अंदर जो गर्म है, एयर बाहर से अगर ठंडी है तो उसको गर्म करने का काम करेंगे, और गर्म हवा है तो उसको ठंडा करने का काम करेंगे। एक स्टिकी आपका चिपचिपा पदार्थ वहाँ पर क्या होता है, सीक्रेट होता है इसके बीच में नेज़ल चैम्बर के अंदर, जो कि हमेशा आपकी जो भी एयर अंदर आ रही है उसको मॉइस्चर देने का काम करता है और फिल्टर करता है डस्ट पार्टिकल। जो डस्ट पार्टिकल है उनको आगे जाने नहीं देता, जो एयर के थ्रू लाए गए हैं उनको वहाँ पर चिपका देता है, अंदर एंटर नहीं हो पाते, जर्म्स को भी वहाँ एंटर करवा देता है। उसके बाद में आता है माउथ। माउथ की बात करें, इट इज़ द सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। द माउथ इज़ नॉट प्योर लाइक अ ब्रीथ टेकन फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। अब यहाँ पर माउथ से अगर कोई रेस्पिरेशन करता है तो वो एयर उसको क्या है, जर्म फ्री नहीं मिल रही है। ये जो एयर होगी वो क्या होगी आपकी कि सीधे मुंह से आ रही है, यहाँ पर कोई तरह के हेयर नहीं है, किसी तरह का कोई भी चिपचिपा पदार्थ नहीं है जहाँ पर ये चिपक जाए जर्म्स। रात को सोते हुए बहुत सारे बच्चे नाक से रेस्पिरेशन करने की जगह मुंह से रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऐसे लोगों के जर्म्स सीधे ही एंटर करते हैं। वाई द नेजल रेस्पिरेशन इज मोर एडवांटेज कंपेयर टू द माउथ रेस्पिरेशन। क्यों होता है भाई कि नेज़ल रेस्पिरेशन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मोर एडवांटेज रखता है जबकि माउथ रेस्पिरेशन से? It is because the nasal cavity help in a filtration, moisture and warm and the sterilize of the inhales air। आपने जो भी सांस ली है, हवा को इनहेल्स किया है, अंदर की ओर लिया है, उस हवा के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन भी होता है, जो हवा थी उसके अंदर मॉइस्चर भी है, वार्मिंग्स भी है, फर्टिलाइज़र भी है। अगर हवा ठंडी आ रही है तो उसमें मॉइस्चर मिल गया तो उससे थोड़ी सी नमी हो जाएगी उसके अंदर, वो क्या होती हैं हेयर से बार बार क्या होती है होकर के गुजरती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, वर्म हो जाती है और स्टरलाइज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं डस्ट पार्टिकल और जर्म्स वहाँ से हट जाते हैं। और उसके बाद में हमने इसको क्या किया, नेज़ल कैविटी के अंदर लिया, इसलिए ये हवा क्या। नेक्स्ट आ जाता है आपका फेरिंग्स। द कॉमनली कॉल्ड द थ्रोट, गले के अंदर होता है मोस्ट ऑफ। थ्रोट थोड़ा सा गले से ऊपर वाला, यानी लैरिंग्स वाला पोर्शन है उससे ऊपर वाला पोर्शन। इट कनेक्ट द माउथ विथ द विंड पाइप, ये माउथ को विंड पाइप से कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज़ डिवाइड इंटू 3 पार्ट, ये हमने पहले पढ़ रखा है डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर। नेजल फेरिंग्स, नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एपिग्लोटिस, जो कि आपका कहाँ पर प्रेजेंट है, फेरिंग्स में प्रेजेंट है। व्हाट इज एपिग्लोटिस? इट इज़ द फ्लिप लाइक cartilage structures, elastic cartilage structure which act as a switch between the esophagus and windpipe and trachea। windpipe को trachea भी कहा जाता है। तो ये क्या है, एक आपका इलास्टिक फ्लिप लाइक बार बार हिलने डुलने वाला, सीधे ही स्टिमुलस मिलते ही तुरंत क्या हो जाता है, ये ओपन और क्लोज होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपका ईसोफेगस और विंड पाइप दोनों के बीच में होता है। जब एयर एंटर कर रही है तो ये क्या करता है कि आपके ईसोफेगस को बंद कर देता है, और जब फूड एंटर कर रहा होता है तो ये विंड पाइप को क्लोज कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन ऑफ द
एपिग्लोटिस क्या काम करता है? व्हेन द फूड मटेरियल पासेस थ्रू द फेरिंग्स द एपिग्लोटिस क्लोज द ग्लोटिस opening of the larynx and prevent the entry of the food into the trachea। जो फूड ट्रेकिया में जाने वाला है उसको रोकने का काम करता है, जिसका ऊपर का पोर्शन जो होता है उसको ग्लोटिस कहा जाता है लैरिंग्स के, और उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उस ढक्कन को कहा जाता है एपिग्लोटिस। इसके बाद में आता है लैरिंग्स। एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया इज द लैरिंग्स। टॉप ऑफ द ट्रेकिया जो होता है वो क्या होता है? लैरिंग्स होता है। मेड अप ऑफ 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस स्पेशली द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अ वोकल कॉर्ड। इसके बीच में ये क्या है? 9 तरह की कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसके बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको वोकल कॉर्ड कहा जाता है, जो कि आपने 8 क्लास के अंदर पढ़ रखा है। फोल्ड वोकल फोल्ड आर द फाउंड इन द लैरिंग्स, और यहाँ पर वोकल फोल्ड भी मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है वोकल फोल्ड कोड आर द म्यूकस मेम्ब्रेन विच वाइब्रेट विद द मूवमेंट ऑफ द एयर्स एंड प्रोड्यूसिंग द वेरियस साउंड। वोकल कॉर्ड के अंदर क्या होती हैं? आपकी वोकल क्या होती है? मेम्ब्रेन्स होती है, जिसके वाइब्रेशन से ही जैसे ही हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वाइब्रेशन ओपन होता है, हवा अंदर जाना और हवा का बाहर निकलना, जिससे कि उस वोकल मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन होता है, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है, अलग अलग तरह की आवाज़ निकलती है। इसके बाद में आ जाता है आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रेकिया की बात करें, 5 इंच लॉन्ग ट्यूब्स स्ट्रक्चर्स विच इज़ द मेड अप ऑफ सी शेप्स द रिंग्स ऑफ अ hyaline cartilage convert by the pseudo stratified the ciliated column epitheliums। अब ये क्या है? आपकी सी शेप के कार्टिलेज जो बताए थे हाफ वो इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। ये एक ट्यूब है जो कि क्या हो कि शिंक ना हो जाए, इसीलिए इसके ऊपर क्या होते हैं? कार्टिलेज लगे हुए होते हैं, जो कि इसको क्या करते हैं? ओपन रखने का हमेशा काम करते हैं। और ये क्या है? कार्टिलेज से बनी हुई है, और सूडो यानी कि सही में इसमें सिलिया नहीं होते हैं, लेकिन सिलिया लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एयर अगर आपके नाक से प्यूरिफाई स्टरलाइज एयर नहीं जाती है तो उसको ट्रेकिया में भी स्टरलाइज किया जा सके। इसके लिए उसमें भी क्या होते हैं? आपके ऐसी कॉलमर्स एपिथेलियम्स होती है जिसके ऊपर सिलियास लगे हुए होते हैं। Work of the cartilage ring. It is the prevent the tracheas to the streaks with each others and keep to the tracheas open all times। ये इसका कार्टिलेज रिंग का काम क्या है? इट ओ प्रिवेंट द ट्रेकियल्स टू द स्ट्रिक्स, बार बार उसको क्या नहीं क्या स्वेल होने से, चिपकने से बचाने के लिए, आपस में उसकी दीवार जो है उससे, और हमेशा उसको खुला रखने के लिए काम करती हैं। ट्रेकिया joins the larynx to the bronchi and the transport the breath from the neck to the chest ring। ये क्या करते हैं कि ट्रेकिया जो है आपके लैरिंग्स पोर्शन को ब्रोंकाई पोर्शन तक जोड़ने का काम करती है। बीच में एक ट्यूब की तरह होती है। ट्रेकिया से जाती है रीचिंग इन द थोरेसिक कैविटी तक जाता है ट्रेकिया। उसके बाद में इट डिवाइड इनटू द टू ब्रांचेस में डिवाइड होता है, 2 ब्रांचेस, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, और वो जाती हैं लंग्स के अंदर एंटर कर जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स देखते हैं। हम स्ट्रक्चर्स देखने के बाद में हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपका काम करता है। फर्स्ट ऊपर स्ट्रक्चर दे रखा है, ये है आपका लैरिंग्स वाला पोर्शन जिसको कि हम लैरिंग्स कहते हैं। उसके बाद में लैरिंग्स के नीचे सी शेप के इस पे कार्टिलेज लगे हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहे हैं इस पे सी शेप के कार्टिलेज, इसको कहा जाता है ट्रेकिया। देन आफ्टर ये 2 आगे जाकर के 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गया, एक ब्रांच ये रही और दूसरी ब्रांच ये रही। आगे जाकर के ये ब्रोंकाई वापस से 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है आपकी वो वापस से क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है किसके अंदर? प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है।
प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वापस से जाकर के प्राइमरी ब्रोंकाई वापस जाकर के होती है टर्जरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होती है। टर्जरी ब्रोंकाई जो है वापस से क्या हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स जो है वापस एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाती हैं और एल्वियोलाई जो है वो गैस एक्सचेंज करने का काम करती हैं। इसके बाद में आ जाता है डाइजेस्टिव। ये पूरा जो डायग्राम था वो आपका डिवीजन ऑफ द ट्रेकिया इनटू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का था। इसके बाद हम बात करें तो आपका डिवीजन ऑफ ट्रेकिया अगर हम उसको लिख करके देखें तो क्या हो जाएगा, ट्रेकिया डिवाइड तो टू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई के अंदर, फिर ऑल्सो ब्रोंकाई डिवाइड इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड जो होती है वो आपकी होती है टर्जरी ब्रोंकाई के अंदर जो कि बहुत ही स्मॉल होती हैं। ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होती है टर्मिनल ब्रोंकाई के अंदर और लास्ट अल्टीमेटली जो होता है वो एल्वियोलाई के अंदर क्या हो जाती है, ये बल्बलाई। लंग्स की बात करें, लंग्स आर द लाइट पिंक कलर्ड सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। लंग्स जो होते हैं आपके लाइट कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, फ्लेक्सिबल ऑर्गन है। लेफ्ट लंग्स हैव 2 lobes which while the right on has 3, जबकि लेफ्ट वाला जो है वो 2 लोब है, राइट वाले में 3 लोब होते हैं, जिसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है R=3 एंड L=2, जिससे आपको इजीली याद रह जाए। देन आफ्टर आता है द डबल लेयर्स। लंग्स के ऊपर डबल लेयर होती है जिसको कि प्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, कवर्स द लंग्स फॉर इट द प्रोटेक्शन, उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको कवर करके रखी होती है। राइट लंग्स इज द सम वॉट शॉर्टर इन द लेंथ देन द लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स के अगर कंपैरिजन में राइट वाला जो लंग्स होता है वो थोड़ा छोटा होता है। मेल लंग्स आर द हेवियर देन द फीमेल लंग्स। मेल लंग्स जो होते हैं वो हेवियर होते हैं फीमेल लंग्स के, क्योंकि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो मेल में ज़्यादा होती हैं जबकि फीमेल में कम होती हैं। लेफ्ट लंग्स इज द स्प्लिट इनटू द 3 लॉब्स। लेफ्ट वाला जो है वो 3 लॉब में बटा हुआ है फिर से, और राइट लॉब इज द स्प्लिट इनटू द 2 लॉब। सॉरी, लेफ्ट लॉब स्प्लिट इनटू द 2 लॉब्स। लेफ्ट वाले में 2 लॉब्स हैं जबकि राइट वाले में कितने हैं, 3 लॉब्स हैं। ऊपर आपको दे रखा है फॉर्मूला। इच लंग्स इज मेड अप ऑफ अ स्पॉन्जी टिश्यूज इन विच द मेनी द कैपिलरीज एंड द एल्वियोलाई। ये जो आपका लंग्स है वो क्या है, बहुत सारे स्पॉन्जी टिश्यू से मिलके बना हुआ है, जिससे कि क्या हो जाता है, स्पॉन्जी टिश्यू से मेनी कैपिलरीज और एल्वियोलाइज के अंदर खत्म हो। एल्वियोलाई इट इज़ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड एट द लास्ट एंड ऑफ द टर्मिनल ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स। ये जो है आपका लास्ट सबसे यानी कि लंग्स का सबसे लास्टली जो स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम एल्वियोलाई कहते हैं, और ये कप शेप होता है स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे क्या होती हैं, छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये पूरा मिल करके आपको एल्वियोलाई दिखती हैं। एल्वियोल होती हैं और वो एल्वियोल सारी मिल करके एल्वियोलाई बनाती हैं। इसके बाद में आ जाता है रेस्पिरेटरी मसल। दीज मसल्स हेल्प इन अ एक्सेलेशंस एंड इनहेलिंग द एयर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी अंदर इनटेकिंग ऑफ द एयर्स एंड एक्सहेलिंग द एयर्स। ये दोनों प्रोसेस के अंदर क्या करती हैं, ये मसल्स आपकी हेल्प करते हैं। नीचे आपके लंग्स के नीचे की ओर एक पोर्शन होता है, मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है जिसको कि डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम इज थीन layered structures made up of a skeletal muscles which is the found at the bottom of the chest cavity. By the constructions of the diaphragm are the enters into the lungs from the nose and the exit out from the lungs by the relaxations of diaphragm. अब यहाँ पर क्या है कि डायफ्राम आपकी रेस्पिरेशन में बहुत अच्छी तरह से क्या करता है, हेल्प करता है, और डायफ्राम जो लगा हुआ है वो स्केलेटन मसल्स के साथ में मिलकर के काम करता है जो कि चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाना और कम करने का काम करता है इसमें। यानी कॉन्स्ट्रक्शन यानी कि ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी ये क्या हो जाता है, अंदर की ओर थोड़ा सा मुड़ जाता है, जिसके कारण लंग्स
से लंग्स जैसे ही वो क्या हो जाता है कि अंदर की ओर थोड़ा सा फ्लैट होने की जगह अंदर की ओर थोड़ा मुड़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगी, एयर जो होती है वो लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है, और जैसे ही ये डायफ्राम फ्लैट होता जाता है तो एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। Except it, specific types of the muscles are found in the ribs. रिब्स के अंदर भी क्या होती है, स्पेसिफिक टाइप की मसल्स होती हैं जिनका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स, विच हेल्प द डायफ्राम्स इन रिलैक्सेशंस एंड द कॉन्स्ट्रिक्शंस। रिलैक्सेशन और कॉन्स्ट्रिक्शंस करने में डायफ्राम की मदद करती हैं। इसके बाद में आती है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी वर्किंग ऑफ लंग्स, किस तरह से ये काम करते हैं। द रेस्पिरेशंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स यूजेस, क्या काम करता है, द नेगेटिव प्रेशर्स ग्रेडियंट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोलाई, दोनों के बीच में नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट का काम करता है। किस तरह से, बाहर से आने वाली एयर को अंदर लेना और अंदर वाली एयर को वापस से बाहर रिलीज करना। इन दोनों के बीच में प्रेशर, दोनों के अंदर प्रेशर डिफरेंट होता है, तभी एयर क्या होती है, अंदर और बाहर की ओर एक्सचेंज होती है। द कंस्ट्रक्शंस, द रिलैक्सेशंस ऑफ द डायफ्राम, इसमें रिलैक्सेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ऑफ द टिश्यूज, दिस रीजन्स द हाई प्रेशर एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर इनसाइड द लंग्स। हाई प्रेशर जो एयर होती है इसी कारण से क्या होती है, आपके लंग्स के अंदर एंटर होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज द कैरिड आउट एट 2 लेवल, 2 लेवल पे ये होता है, और ये दो जो लेवल है, फर्स्ट है इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इन दिस रेस्पिरेशंस द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द air filled alveoli and the blood flowing in the capillaries occurs due to the difference between the partial pressures of the gases between them। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होता है, मैंने दो चीज़ों के नीचे अंडरलाइन कर रखी है, एल्वेलाई के नीचे और ब्लड फ्लोइंग के बीच में, यानी ब्लड जो फ्लो होता है दो चीज़ों के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, किसमें, एक्सटर्नल के अंदर। एयर जो होती है एल्वेलाई को पहले फिल करती है और वहाँ से ब्लड के अंदर फ्लो होती है। देन इन द कैपिलरीज अकर्स ड्यू टू द डिफरेंट बिटवीन द, उसमें पोटेंशियल पार्शली जो प्रेशर्स हैं उनके बीच में डिफरेंट होने की, गैस का जो पार्शली प्रेशर है उनके डिफरेंस के कारण इनके बीच में एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशंस, द रेस्पिरेशंस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड फ्लोइंग, या B/W दे रखा है वो बिटवीन है, द ब्लड फ्लोइंग इन द कैपिलरीज एंड द टिश्यूज अकर्स थ्रू द डिफ्यूजन। यहाँ पर डिफ्यूजन का मेथड होता है। डिफ्यूजन आपको पता ही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, जिस गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से उसके कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर वो क्या करेगी, मूव करने का काम करती है। तो गैस का जो एक्सचेंज है वो ब्लड फ्लोइंग इन द कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ से जो टिश्यूज़ हैं उसके अंदर जाने का काम करती है गैसेस, वो कहलाता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। लास्टली आपका डायग्राम दे रखा है, एयर एंटर करती है आपके नोज से, माउथ से, यहाँ से एंटर करती है, उसके बाद में नेज़ल चैम्बर में जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में जाती है, फिर ट्रेकिया में जाती है, लंग्स में जाती है। और लंग्स जो है, ट्रेकिया जो है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है जिसको कहा जाता है ब्रोंकाई, और ये जाती है आपके दोनों ही लंग्स के अंदर। लंग्स के बाद में आता है एल्वियोलाई, लास्ट स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है केवल एल्वियोलाई। फिर प्लूरा जो है इसकी आउटर जो लेयर है वो, और उसके अंदर भरा हुआ होता है प्यूरल फ्लूइड, प्लूरल कैविटी के अंदर। लास्टली अल्टीमेटली होता है डायफ्राम। ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कंप्लीट हुआ। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पर्सनल कमेंट करके क्वेश्चन कीजिए। हैव अ नाइस डे। Systems divided into the three part: upper respiratory tracts, respiratory muscles, lower respiratory tract. Upper respiratory tracts are also divided into the following category: nose, nasal cavity. Second one, the mouth. Third one, pharynx, and fourth, larynx. Lower respiratory tracts divided into the following: trachea, bronchi, bronchiole, and lungs.
Last one, respiratory muscles. Intercostal muscles are used in the respiratory tracts. Nose, nasals are pair of the slit which opens into the left and right nasal chambers. नोज जो है वो नेज़ल जो आपके पेयर्स दो छेद होते हैं, स्लीट यानी छेद में ओपन होते हैं लेफ्ट और राइट के अंदर, जो कि नेज़ल चैम्बर के अंदर बाहर से स्लीट होती हैं और अंदर जाकर के ओपन होते हैं आपके नेज़ल चैम्बर के अंदर। फर्स्ट, एटमॉस्फेयर से एयर नॉस्ट्रिल के अंदर जाएगी, नॉस्ट्रिल से हमने ब्रीथ किया, फिर नेज़ल कैविटी में गई, वहाँ से माउथ में गई, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रेकिया में, और लास्टली जाती है लंग्स के अंदर। नेज़ल कैविटी हैव अ बॉर्डर ऑफ हेयर्स that trap the dust particles and germs into the air and filter it। ये क्या काम करती है आपकी नेज़ल कैविटी, उसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं अंदर की बॉर्डर के ऊपर, जो कि क्या करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को और जर्म्स को दोनों को ही क्या करते हैं फिल्टर करके एयर को पास करते हैं आगे के लैरिंग्स वाले माउथ में और माउथ से फेरिंग्स वाले प्रोसेस के अंदर। Filter them. It is also richly the supply with the blood vessels that warms the incoming air, that sticky mucus lining the nasal chambers and moistens the ears and the filter dust particle। अब ये जो हेयर वो क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं कि सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल के अंदर जो गर्म है, एयर बाहर से अगर ठंडी आई तो उसको गर्म करने का काम करेंगे और गर्म हवा है तो उसको ठंडा करने का काम करेंगे। एक स्टिकी आपका चिपचिपा पदार्थ वहाँ पर क्या होता है सीक्रेट होता है इसके बीच में नेज़ल चैम्बर के अंदर, जो कि हमेशा आपकी जो भी एयर अंदर आ रही है उसको मॉइस्चर देने का काम करता है और फिल्टर करता है डस्ट पार्टिकल। जो डस्ट पार्टिकल है उनको आगे जाने नहीं देता, जो एयर के थ्रू लाए गए हैं उनको वहाँ पर चिपका देता है, अंदर एंटर नहीं हो पाते, जर्म्स को भी वहाँ एंटर करवा देता है। उसके बाद में आता है माउथ। माउथ की बात करें, इट इज़ द सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। द माउथ इज़ नॉट प्योर लाइक अ ब्रीथ टेकन फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। अब यहाँ पर माउथ से अगर कोई रेस्पिरेशन करता है तो वो एयर उसको क्या है जर्म फ्री नहीं मिल रही है। ये जो एयर होगी वो क्या होगी आपकी कि सीधे मुंह से आ रही है, यहाँ पर कोई तरह के हेयर नहीं है, किसी तरह का कोई भी चिपचिपा पदार्थ नहीं है जहाँ पर ये चिपक जाए जर्म्स। रात को सोते हुए बहुत सारे बच्चे नाक से रेस्पिरेशन करने की जगह मुंह से रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऐसे लोगों के जर्म्स सीधे ही एंटर करते हैं। वाई द नेजल रेस्पिरेशन इज़ मोर एडवांटेज कंपेयर टू द माउथ रेस्पिरेशन। क्यों होता है भाई कि नेज़ल रेस्पिरेशन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मोर एडवांटेज रखता है जबकि माउथ रेस्पिरेशन से। It is because the nasal cavity help in a filtrations moisture and warm and the sterilize of the inhales air। आपने जो भी सांस ली है हवा को इनहेल्स किया है अंदर की ओर लिया है, उस हवा के अंदर क्या होता है फिल्ट्रेशन भी होता है, जो हवा थी उसके अंदर मॉइस्चर भी है, वार्मिंग्स भी है, फर्टिलाइज़र भी है। अगर हवा ठंडी आ रही है तो उसमें मॉइस्चर मिल गया तो उससे थोड़ी सी नमी हो जाएगी उसके अंदर, वो क्या होती हैं हेयर से बार बार क्या होती है होकर के गुजरती है, इसलिए वो क्या हो जाती है वर्म हो जाती है और स्टरलाइज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं डस्ट पार्टिकल और जर्म्स वहाँ से हट जाते हैं। और उसके बाद में हमने इसको क्या किया नेज़ल कैविटी के अंदर लिया, इसलिए ये हवा क्या। नेक्स्ट आ जाता है आपका फेरिंग्स। द कॉमनली कॉल्ड द थ्रोट, गले के अंदर होता है मोस्ट ऑफ। थ्रोट थोड़ा सा गले से ऊपर वाला यानी लैरिंग्स वाला पोर्शन है उससे ऊपर वाला पोर्शन। इट कनेक्ट द माउथ विथ द विंड पाइप, ये माउथ को विंड पाइप से कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज़ डिवाइड इंटू 3 पार्ट, ये हमने पहले पढ़ रखा है डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर। नेजल फेरिंग्स, नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एपिग्लोटिस, जो कि आपका कहाँ पर प्रेजेंट है फेरिंग्स में प्रेजेंट है। व्हाट इज एपिग्लोटिस? इट इज़ द फ्लिप लाइक cartilage structures, elastic cartilage structure which act as a switch between the esophagus and windpipe
एंड ट्रेकिया। विंड पाइप को ट्रेकिया भी कहा जाता है। तो ये क्या है, एक आपका इलास्टिक फ्लिप लाइक, बार बार हिलने डुलने वाला, सीधे ही स्टिमुलस मिलते ही तुरंत क्या हो जाता है, ये ओपन और क्लोज होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपका ईसोफेगस और विंड पाइप दोनों के बीच में होता है। जब एयर एंटर कर रही है तो ये क्या करता है कि आपके ईसोफेगस को बंद कर देता है, और जब फूड एंटर कर रहा होता है तो ये विंड पाइप को क्लोज कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन ऑफ द एपिग्लोटिस। क्या काम करता है? व्हेन द फूड मटेरियल पासेस थ्रू द फेरिंग्स, द एपिग्लोटिस क्लोज द glottis, opening of the larynx, and prevent the entry of the food into the trachea। जो फूड ट्रेकिया में जाने वाला है उसको रोकने का काम करता है, जिसका ऊपर का पोर्शन जो होता है उसको ग्लोटिस कहा जाता है लैरिंग्स के, और उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उस ढक्कन को कहा जाता है एपिग्लोटिस। इसके बाद में आता है लैरिंग्स। एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया इज द लैरिंग्स। टॉप ऑफ द ट्रेकिया जो होता है वो क्या होता है, लैरिंग्स होता है। मेड अप ऑफ 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस, स्पेशली द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अ वोकल कॉर्ड। इसके बीच में ये क्या है, 9 तरह की कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसके बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको वोकल कॉर्ड कहा जाता है, जो कि आपने 8 क्लास के अंदर पढ़ रखा है। फोल्ड, वोकल फोल्ड आर द फाउंड इन द लैरिंग्स, और यहाँ पर वोकल फोल्ड भी मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है वोकल फोल्ड कोड आर द म्यूकस मेम्ब्रेन विच वाइब्रेट विद द मूवमेंट ऑफ द एयर्स एंड प्रोड्यूसिंग द वेरियस साउंड। वोकल कॉर्ड के अंदर क्या होती हैं, आपकी वोकल क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, जिसके वाइब्रेशन से ही जैसे ही हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वाइब्रेशन ओपन होता है, हवा अंदर जाना और हवा का बाहर निकलना, जिससे कि उस वोकल मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन होता है, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है, अलग अलग तरह की आवाज़ निकलती है। इसके बाद में आ जाता है आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रेकिया की बात करें, 5 इंच लॉन्ग ट्यूब्स स्ट्रक्चर्स विच इज़ द मेड अप ऑफ सी शेप्स द रिंग्स ऑफ अ hyaline cartilage convert by the pseudo stratified the ciliated column epitheliums। अब ये क्या है, आपकी सी शेप के कार्टिलेज जो बताए थे हाफ ऑफ, वो इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। ये एक ट्यूब है जो कि क्या हो कि शिंक ना हो जाए, इसीलिए इसके ऊपर क्या होते हैं, कार्टिलेज लगे हुए होते हैं, जो कि इसको क्या करते हैं, ओपन रखने का हमेशा काम करते हैं। और ये क्या है, कार्टिलेज से बनी हुई है, और सूडो यानी कि सही में इसमें सिलिया नहीं होते हैं, लेकिन सिलिया लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एयर, अगर आपके नाक से प्यूरिफाई स्टरलाइज एयर नहीं जाती है तो उसको ट्रेकिया में भी स्टरलाइज किया जा सके। इसके लिए उसमें भी क्या होते हैं, आपके ऐसी कॉलमर्स एपिथेलियम्स होती है जिसके ऊपर सिलियास लगे हुए होते हैं। Work of the cartilage ring. It is the prevent the tracheas to the streaks with each others and keep to the tracheas open all times। ये इसका कार्टिलेज रिंग का काम क्या है, इट ओ प्रिवेंट द ट्रेकियल्स टू द स्ट्रिक्स, बार बार उसको क्या नहीं क्या, स्वेल होने से, चिपकने से बचाने के लिए, आपस में उसकी दीवार जो है उससे, और हमेशा उसको खुला रखने के लिए काम करती हैं। ट्रेकिया जॉइंस द लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई and the transport the breath from the neck to the chest ring। ये क्या करते हैं कि ट्रेकिया जो है आपके लैरिंग्स पोर्शन को ब्रोंकाई पोर्शन तक जोड़ने का काम करती है, बीच में एक ट्यूब की तरह होती है। ट्रेकिया से जाती है रीचिंग इन द थोरेसिक कैविटी तक जाता है ट्रेकिया। उसके बाद में इट डिवाइड इनटू द टू ब्रांचेस में डिवाइड होता है, 2 ब्रांचेस, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, और वो जाती हैं लंग्स के अंदर एंटर कर जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स, देखते हैं हम स्ट्रक्चर्स। देखने के बाद में हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपका काम करता है। फर्स्ट ऊपर स्ट्रक्चर दे रखा है, ये है आपका लैरिंग्स वाला पोर्शन जिसको कि हम लैरिंग्स कहते हैं। उसके बाद में
लैरिंग्स के नीचे सी शेप के इस पे कार्टिलेज लगे हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहे हैं इस पे सी शेप के कार्टिलेज, इसको कहा जाता है ट्रेकिया। देन आफ्टर ये दो आगे जाकर के दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गया, एक ब्रांच ये रही और दूसरी ब्रांच ये रही। आगे जाकर के ये ब्रोंकाई वापस से दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है आपकी वो वापस से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वापस से जाकर के प्राइमरी ब्रोंकाई वापस जाकर के होती है टर्जरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होती है। टर्जरी ब्रोंकाई जो है वापस से क्या हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स जो है वापस एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाती हैं और एल्वियोलाई जो है वो गैस एक्सचेंज करने का काम करती हैं। इसके बाद में आ जाता है डाइजेस्टिव। ये पूरा जो डायग्राम था वो आपका डिवीजन ऑफ द ट्रेकिया इनटू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का था। इसके बाद हम बात करें तो आपका डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, अगर हम उसको लिख करके देखें तो क्या हो जाएगा, ट्रेकिया डिवाइड into टू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई के अंदर। फिर ऑल्सो ब्रोंकाई डिवाइड इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड जो होती है वो आपकी होती है टर्जरी ब्रोंकाई के अंदर, जो कि बहुत ही स्मॉल होती हैं। ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होती है टर्मिनल ब्रोंकाई के अंदर, और लास्ट अल्टीमेटली जो होता है वो एल्वियोलाई के अंदर क्या हो जाती है, ये बल्ब। लंग्स की बात करें, लंग्स आर द लाइट पिंक कलर्ड सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। लंग्स जो होते हैं आपके लाइट कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, फ्लेक्सिबल ऑर्गन है। लेफ्ट लंग्स हैव 2 lobes which while the right on has 3, जबकि लेफ्ट वाला जो है वो 2 लोब है, राइट वाले में 3 लोब होते हैं, जिसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है R=3 एंड L=2, जिससे आपको इजीली याद रह जाए। देन आफ्टर आता है द डबल लेयर्स। लंग्स के ऊपर डबल लेयर होती है जिसको कि प्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, कवर्स द लंग्स फॉर इट द प्रोटेक्शन, उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको कवर करके रखी होती है। राइट लंग्स इज द सम वॉट शॉर्टर इन द लेंथ देन द लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स के अगर कंपैरिजन में राइट वाला जो लंग्स होता है वो थोड़ा छोटा होता है। मेल लंग्स आर द हेवियर देन द फीमेल लंग्स। मेल लंग्स जो होते हैं वो हेवियर होते हैं फीमेल लंग्स के, क्योंकि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो मेल में ज़्यादा होती हैं जबकि फीमेल में कम होती हैं। लेफ्ट लंग्स इज द स्प्लिट इनटू द 3 लॉब्स। लेफ्ट वाला जो है वो 3 लॉब में बटा हुआ है फिर से, और राइट लॉब इज द स्प्लिट इनटू द 2 लॉब। सॉरी, लेफ्ट लॉब स्प्लिट इनटू द 2 लॉब्स। लेफ्ट वाले में 2 लॉब्स हैं जबकि राइट वाले में कितने हैं, 3 लॉब्स हैं। ऊपर आपको दे रखा है फॉर्मूला। इच lungs is made up of a spongy tissues in which the many the capillaries and the alveoli। ये जो आपका लंग्स है वो क्या है, बहुत सारे स्पॉन्जी टिश्यू से मिलके बना हुआ है, जिससे कि क्या हो जाता है, स्पॉन्जी टिश्यू से मेनी कैपिलरीज और एल्वियोलाइज के अंदर खत्म हो। एल्वियोलाई इट इज़ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड एट द लास्ट एंड ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये जो है आपका लास्ट सबसे, यानी कि लंग्स का सबसे लास्टली जो स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम एल्वियोलाई कहते हैं, और ये कप शेप होता है स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे क्या होती हैं, छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये पूरा मिल करके आपको एल्वियोलाई दिखती हैं। एल्वियोल होती हैं और वो एल्वियोल सारी मिल करके एल्वियोलाई बनाती हैं। इसके बाद में आता है रेस्पिरेटरी मसल। दीज मसल्स हेल्प इन अ एक्सेलेशंस एंड इनहेलिंग द एयर्स फ्रॉम द एटमोसफियर, यानी अंदर इनटेकिंग ऑफ द एयर्स एंड एक्सहेलिंग द एयर्स। ये दोनों प्रोसेस के अंदर क्या करती हैं, ये मसल्स आपकी हेल्प करते हैं। नीचे आपके लंग्स के नीचे की ओर एक पोर्शन होता है, मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है जिसको कि डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम इज थीन layered structures made up of a skeletal muscles which is the found at the bottom of the chest cavity. By the constructions of the diaphragm are the enters into the lungs from the nose and they exit out from the
lungs by the relaxations of diaphragm. अब यहाँ पर क्या है कि डायफ्राम आपकी रेस्पिरेशन में बहुत अच्छी तरह से क्या करता है, हेल्प करता है। और डायफ्राम जो लगा हुआ है वो स्केलेटन मसल्स के साथ में मिलकर के काम करता है, जो कि चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाना और कम करने का काम करता है इसमें। यानी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी ये क्या हो जाता है, अंदर की ओर थोड़ा सा मुड़ जाता है, जिसके कारण लंग्स जैसे ही वो क्या हो जाता है कि अंदर की ओर थोड़ा सा फ्लैट होने की जगह अंदर की ओर थोड़ा मुड़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगी, एयर जो होती है वो लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है, और जैसे ही ये डायफ्राम फ्लैट होता जाता है तो एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। Except it, specific types of the muscles are found in the ribs. रिब्स के अंदर भी क्या होती है, स्पेसिफिक टाइप की मसल्स होती हैं जिनका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स, विच हेल्प द डायफ्राम्स इन रिलैक्सेशंस एंड द कॉन्स्ट्रिक्शंस। रिलैक्सेशन और कॉन्स्ट्रिक्शंस करने में डायफ्राम की मदद करती हैं। इसके बाद में आती है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी वर्किंग ऑफ लंग्स, किस तरह से ये काम करते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स यूजेस, क्या काम करता है, द नेगेटिव प्रेशर्स ग्रेडियंट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोलाई, दोनों के बीच में नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट का काम करता है। किस तरह से, बाहर से आने वाली एयर को अंदर लेना और अंदर वाली एयर को वापस से बाहर रिलीज करना। इन दोनों के बीच में प्रेशर, दोनों के अंदर प्रेशर डिफरेंट होता है, तभी एयर क्या होती है, अंदर और बाहर की ओर एक्सचेंज होती है। द कॉन्स्ट्रिक्शंस, द रिलैक्सेशंस ऑफ द डायफ्राम, इसमें रिलैक्सेशन और कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ऑफ द टिश्यूज दिस रीजन्स द हाई प्रेशर एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर इनसाइड द लंग्स, हाई प्रेशर जो एयर होती है इसी कारण से क्या होती है, आपके लंग्स के अंदर एंटर होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज द कैरिड आउट एट 2 लेवल, 2 लेवल पर ये होता है, और ये दो जो लेवल है, फर्स्ट है इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इन दिस रेस्पिरेशंस द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द air filled alveoli and the blood flowing in the capillaries occurs due to the difference between the partial pressures of the gases between them। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होता है, मैंने दो चीज़ों के नीचे अंडरलाइन कर रखी है, एल्वेलाई के नीचे और ब्लड फ्लोइंग के बीच में, यानी ब्लड जो फ्लो होता है दो चीज़ों के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, किसमें, एक्सटर्नल के अंदर। एयर जो होती है एल्वेलाई को पहले फिल करती है और वहाँ से ब्लड के अंदर फ्लो होती है। देन इन द कैपिलरीज अकर्स ड्यू टू द डिफरेंट बिटवीन द, उसमें पोटेंशियल पार्शली जो प्रेशर्स है उनके बीच में डिफरेंट होने की, गैस का जो पार्शली प्रेशर है उनके डिफरेंस के कारण इनके बीच में एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशंस, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड फ्लोइंग, या B/W दे रखा है वो बिटवीन है, द ब्लड फ्लोइंग इन द कैपिलरीज एंड द टिश्यूज अकर्स थ्रू द डिफ्यूजन, यहाँ पर डिफ्यूजन का मेथड होता है। डिफ्यूजन आपको पता ही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, जिस गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से उसके कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर वो क्या करेगी, मूव करने का काम करती है। तो गैस का जो एक्सचेंज है वो ब्लड फ्लोइंग इन द कैपिलरी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ से जो टिश्यूज़ है उसके अंदर जाने का काम करती है गैसेस, वो कहलाता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। लास्टली आपका डायग्राम दे रखा है, एयर एंटर करती है आपके नोज से, माउथ से, यहाँ से एंटर करती है, उसके बाद में नेजल चैम्बर में जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में जाती है, फिर ट्रेकिया में जाती है, लंग्स में जाती है। और लंग्स जो है, ट्रेकिया जो है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है जिसको कहा जाता है ब्रोंकाई, और ये जाती है आपके दोनों ही लंग्स के अंदर। लंग्स के बाद में आता है एल्वियोलाई, लास्ट स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है केवल एल्वियोलाई। फिर प्लूरा जो है इसकी आउटर जो लेयर है वो, और उसके अंदर भरा हुआ होता है प्यूरल फ्लूइड, प्लूरल कैविटी के अंदर। लास्टली अल्टीमेटली होता है डायफ्राम। ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कंप्लीट हुआ। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पर्सनल कमेंट करके क्वेश्चन कीजिए। हैव अ नाइस डे।